तारीखी कामयाबी पे तारीखी फैसला। हुकूमत पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम फैसला। बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। काबीना के शुरका ने कहा, आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मौक़े हक़ में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को भी फैसलों पर एतमाद में लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात भी जारी रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के शोहदा और गाज़ियान को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है, इसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर मुमलिकत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल को अपने ओहदे की मुद्दत में तौसी पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की, सियासी और अस्करी क़यादत की आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। स्पीकर कौमी असम्बली, चारों वज़राए आला, गवर्नर्स की भी आसिम मुनीर को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौक़े हक़ की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की आसिम मुनीर का हक़ था। पहले झुके ना अब झुकेंगे, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। हमारी पहली तरजीह अमन, हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत से कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मौक़िफ़ वाज़े किया। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ इसका हल और सबकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन व इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन के मफाद में जंगबंदी मुफ़ाहमत को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्री सदर की तवज्जो सिंध तास मुआहदे की अहमियत की तरफ भी मबज़ूल कराई। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोदी हुकूमत है, उसे काफ़ी तनकीद का सामना है, तो इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त वो एक्नॉलेज करें इस चीज़ को और हमारे साथ जो है वो टेबल पे बैठें। लेकिन बैक चैनल पे मुज़ाकरात या बात हो रही है। भारत से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम G4 गरीदा में दावा। कहा कि मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा जल्द सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम फैसलों पर पार्टी की राय भी लेते हैं। वक्त के साथ साथ हर चीज़ अवाम के सामने आ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत का तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल गया। चीनी सफ़ीर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन और इलाकाई जियो स्ट्रेटिजिक हालात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की दिफाई खुदनिसारी के अज़्म की तारीफ। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद। घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात। ट्रंप की सालिसी मुकम्मल मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया।
विक्रम मिस्री ने कहा, जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनना चाहा। पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए, भारतीय अपोजिशन का सवाल, फॉरेन सेक्रेटरी का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तान की तरफ से जौहरी धमकी या स्ट्राइकिंग का कोई सबूत नहीं मिला, विक्रम मिस्री का एतराफ़। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज का मकरू चेहरा फिर बेनकाब, मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के मकरू हथकंडों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूम बच्चों को खवारिज मजबूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितनाल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत का फैसला बरकरार। अदालत ने रेप केस में ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अगवा के जुर्म में 10 साल सज़ा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के माली और चौकीदार की सज़ाओं में भी कमी कर दी गई। नौशहरा फिरोज में मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ मोरो दादू बाईपास पर धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम, फायरिंग से 2 कौम परस्त रहनुमा जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 8 मुजाहिरीन जख्मी। नामालूम अफराद ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मकान नजर आतिश कर दिया। वाक़े के बाद इलाके की फ़ज़ा कशीदा, हिफाजती इक़दाम के तहत तमाम दुकानें और मार्केटें बंद। इलाके में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी, मुकामी आबादी शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला। 2 कौम परस्त रहनुमाओं की हलाकत, जाम शोरो जामिया के तलबा सड़कों पर आ गए, इंडस हाईवे धरना दे दिया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल, मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेकर SSP नौशहरा फिरोज से तफसीलात तलब कर ली। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज, मुल्तान और राजनपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, DI खान और सरगोधा में दर्ज हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, लाड़काना और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर 42, इस्लामाबाद और पेशावर 37, कराची में दर्ज हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तगीनी फ़ौज के गज़ा में स्कूल में कायम पनाहगाह, अस्पताल और रिहायशी मकामात पर हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 62 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। झड़प में एक सहयूनी फ़ौजी मारा गया। खान यूनुस से बड़े पैमाने पर नकल मकानी, 3 माह बाद सिर्फ 9 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल। 48 घंटों में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह, आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रूस ने खबरदार किया, भूख के बाइस गज़ा में 20 लाख अफराद मौत के दहाने पर हैं। बरतानिया ने इसराइल से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गज़ा में नाकाबिले बर्दाश्त जारियत पर लंदन में इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, नेतन्याहू हुकूमत के इक़दामात ने आज के इक़दामात को ज़रूरी बना दिया था। इसराइल ने गज़ा में ताज़ा तरीन फ़ौजी कार्रवाई को जारी रखा तो बरतानिया मज़ीद कार्रवाई करेगा। फ्रांस और जर्मनी समेत 22 ममालिक का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में किसी नए माहदे की कोई तवक्को नहीं। यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त देने की बात अमरीकियों की औकात से ज़्यादा है। ईरान में कोई उनकी इजाज़त का मुंतज़िर नहीं। ईरान पेशरफ्त करता रहेगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मामला तय पा गए। दुबई में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन BCB से मुलाकात। बांग्लादेश ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की हामी भर ली। तीनों मैचेस लाहौर में होंगे। PSL सीजन 10 अख्ताम की जानिब गामजन। क्वालिफायर राउंड का आगाज। पहले क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। कल एलिमिनेटर मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। और मिशन मंडी को चौथा गियर लग गया। मंडी में भाव ताव उरूज पर। लाहौर की शाहपुरा कांजरा मवेशी मंडी भोलू नामी बैल की धूम। 50 मन वजनी 7 फुट कद वाले भोलू की कीमत भी भारी भरकम।
मैरून रंग के ब्राह्मण नस्ल का नायाब बैल लोगों की तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद भोलू के साथ सेल्फियां बनाने में मसरूफ। निराली चाल और मुनफरिद रंगत। फोर्ट अब्बास की मंडी में हीरा नामी बैल के चर्चे। दूध, मुरब्बाजात, लस्सी और देसी घी की खुराक। नाज नखरों से पले बैल का वजन 13 मन, कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर। शेखुपुरा में बादशाह और सुल्तान ने अपनी धाक बिठा दी। 20-20 मन के वजनी बैलों की कीमत 50-50 लाख रुपए है।